चलिए आज एक कहानी सुनते हैं शूर्पणखा के बारे में, जिससे कि आप सभी को आज पता चल ही जाएगी कि इस्लाम धर्म की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और आखिर ये बात सच भी है या काल्पनिक है कि शूर्पणखा ने ही इस्लाम धर्म को जन्म दी थी। तो एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा आसमान के रास्ते घूमने निकली और घूमते घूमते उनकी नज़र दो बेहद ही खूबसूरत राजकुमारों पे पड़ी। राजकुमारों को देखते ही शूर्पणखा उनके प्रति आकर्षित हो गई और उनसे शादी की प्रस्ताव ले आई। वो भगवान राम को अपने इस इच्छा के बारे में बताती है। राम जी भी बहुत ही सरलता के साथ उनसे कहते हैं, मैं शादीशुदा हूँ और इसीलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। इस बात में शूर्पणखा बोलती है, अगर सीता ही हमारे बीच आ रही है तो मैं सीता को ही खा जाती हूँ। भगवान राम और लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा को बहुत समझाने की कोशिश की, पर कोई भी बात उनकी समझ में नहीं आई। उसके बाद लक्ष्मण जी क्रोधित होकर शूर्पणखा का नाक काट देता है। शूर्पणखा रोते बिलखते अपने भाई रावण के पास जाके बताती है, तो रावण भी क्रोध में आग बबूला हो जाते हैं और भगवान राम से बदला लेने की प्रण करते हैं। उसके कुछ ही दिन बाद रावण माता सीता को जंगल के कुटिया में से उठा लेते हैं और इसी कारण राम जी और रावण में युद्ध शुरू हो जाता है। रावण के हठ और घमंड की वजह से वो युद्ध में परास्त होते हैं और भगवान राम रावण को मृत्युदंड देते हैं। उसके बाद शूर्पणखा का क्या हुआ वो काफ़ी लोग नहीं जानते हैं। इतिहासकारों के मुताबिक शूर्पणखा अपने आप को बहुत ही सुंदर महिला मानती थी और जब उनकी नाक कटी गई तो वो शर्म से अपना चेहरा एक कपड़े से ढक के रखती थी। और जब शूर्पणखा को पता चला कि उनके भाइयों का वध हो चुका है तो वो दैत्यगुरु शुक्राचार्य के पास चली गई। शूर्पणखा और शुक्राचार्य दोनों ही राक्षस कुल को बचाना चाहता था और इसीलिए उन्होंने गुरु शुक्राचार्य को उसका उपाय निकालने के लिए कहा। गुरु शुक्राचार्य शिव जी का आराधना में लग गए। बहुत कठोर तपस्या के बाद शिव जी गुरु शुक्राचार्य को एक शिवलिंग दिए थे और इस शिवलिंग को हिंदुओं से दूर रखने बोले थे और यहाँ तक बोले थे कि अगर कोई नारायण भक्त हिंदू इस शिवलिंग में गंगा जल डाल देते हैं तो उसी वक्त से राक्षस कुल का नाश शुरू हो जाएगा। उसके बाद शुक्राचार्य ने उस शिवलिंग को हिंदू और वैष्णवों से दूर रेगिस्तान में स्थापित कर दिए थे और उन्होंने उस शिवलिंग को जहाँ स्थापित किए थे वो बाद में मक्का मदीना के नाम से जाना जाता है। शायद आपको ये सब बातें विश्वास करने में मुश्किल हो रही है, लेकिन आपने बहुत ही विवादों में ये तो सुना ही होगा कि प्राचीन काल में वहाँ मंकेश्वर महादेव का एक मंदिर हुआ करता था जहाँ एक शिवलिंग भी स्थापित था। तो वो शिवलिंग यही है जो दैत्यगुरु शुक्राचार्य को दिया गया था और उन्होंने भारत से दूर उस शिवलिंग को सऊदी अरब में स्थापित किया था और उसकी सुरक्षा का काम शूर्पणखा को सौंप दिया था। शूर्पणखा तब से ही अपना चेहरा कपड़े से ढक के रखती थी और शिवलिंग की देखभाल करती थी और ध्यान रखती थी कि कोई भी हिंदू या वैष्णव उस शिवलिंग के आसपास ना आ सके। आगे चल के शूर्पणखा अपना वंश को आगे बढ़ाने के लिए कई बच्चों को जन्म दिए और उनके वंशज भी उनके परंपरा को आगे बढ़ाती रही और आज भी उनके वंशज अपने चेहरे को ढक के रखती है और ये वंशज और कोई नहीं मुसलमान लोग हैं। आज भी मुसलमान महिलाएं अपना चेहरा ढक के रखती है और शूर्पणखा की तरह उनके भी सिर्फ आंखें ही दिखाई देती है। और उसके बाद से मंकेश्वर महादेव के मंदिर में जो शिवलिंग रखा गया था उसके देखभाल के लिए शूर्पणखा वही रहना शुरू कर दी थी। एक बात सोचिए, दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे हिंदुओं को प्रवेश नहीं करने दिया जाता है? सिर्फ मक्का मदीना ही ऐसी एक जगह है हाँ हिंदुओं को जाना मना है। और तो और कहा जाता है कि मक्का मदीना के आसपास कोई हिंदू का रहना भी मना है और शायद ये उसी डर के चलते कि कोई हिंदू उस शिवलिंग पर गंगा जल न छिड़क दे। और अगर ये बात झूठ है तो ऐसी कौन सी बात है जो मक्का मदीना में कोई हिंदू प्रवेश नहीं कर सकता? ऐसी कौन सी वजह है जो हिंदुओं को मक्का मदीना जाने से रोकती है? हिंदू मंदिरों में तो ऐसी कोई भी परंपरा नहीं है, तो उस जगह में ही क्यों? इस बात के पीछे कोई तो ठोस बात होगी जिसके चलते मक्का मदीना में हिंदुओं का जाना प्रतिबंध लगा हुआ है और इसीलिए ये सारी बातें सिर्फ एक ही तरफ इशारा करती है कि मुसलमानों का
शूर्पणखा के वंशज होने वाली बात सही हो सकती है और सारे मुसलमानों को शायद यही डर होगी कि अगर कोई हिंदू उस शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ा दे तो पूरी दुनिया से राक्षस जाति की अंत हो जाएगी। भले ही आपको ये सारी बातें हैरान कर रही है, पर ये सारी बातें सही भी हो सकती है। तो आपको इस बारे में क्या लगता है? मक्का मदीना के बारे में कही जाने वाली बातें सही हो सकती है या कल्पना मात्र? लेकिन कोई कितना भी झुटला ले, दुनिया की सबसे पुरानी धर्म सनातन धर्म है। यानी कि इस दुनिया में मौजूद हर एक व्यक्ति सनातन धर्म से ही ताल्लुक़ रखता है। आपका कमेंट ज़रूर लिखें और ऐसी और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।